यहाँ पार्ट 2 पे हम गए हैं और पार्ट 2 पे हम कह रहे हैं कि हमको क्या होगा, तो हम उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु को प्रभु यीशु मसीह को हम प्रभु करके हम मानना पड़ेगा और उस पर विश्वास करना है कि वो हमारे लिए मारा गया। वो मारा गया ही नहीं, वो हमारे लिए गाड़ा गया, और गाड़ा गया ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास करना पड़ेगा। और यदि आप विश्वास करेंगे तो हम और उसके विश्वास करना ही नहीं, आपको मुंह से कबूल करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये हम इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने हमें दिलाया है। इसके लिए हमें हम ये बात लिखा हुआ है। और यदि 8वां अध्याय में हम जाएंगे, इसी पुस्तक में रोमियो के 8वां अध्याय में हम जाएंगे। ये मेरा नया बाइबल है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम बताते हैं कि प्रभु पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और यहाँ पर इफिसियों के पत्र में वापस हम आते हैं। इफिसियों के पत्र में क्या लिखा हुआ है? उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, हमें मरे हुए अवस्था में से हमें जिलाया है, ये कह रहा है। और जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के, यहाँ पर हम देखो हम किस रीति से चलने वाले थे, यहाँ लिखा हुआ है किस रीति से चल रहे हैं। जिनमें तुम पहला सबसे पहला क्या है? इस संसार की रीति पर, हम संसार की रीति पर चलने वाले थे। हमारी अवस्था क्या था? संसार की रीति, संसार जो कुछ करता है उसके रीति पे हम चलने वाले थे। तो हमारा सबसे बड़ी गलती क्या था? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, संसार की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। इसमें पहले संसार की रीति पर, और उसके बाद सेकंड दूसरा उसका तट है आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे। और दूसरी जो है शैतान के अधीनता में चलने वाले थे। शैतान के अधीनता मतलब स्वर्ग, यदि अब देखा जाए इस आकाश मंडल पर किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार है। और वो उसके अधिकार पर हम चलने वाले थे, क्योंकि आकाश मंडल पर बताया गया कि यह स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, आकाश मंडल पर जहाँ ये पृथ्वी के ऊपर जो है इस मंडल पर कौन विराजता है? शैतान विराजता है, शैतान चलता रहता है और उसके अनुसार चलने वाले थे। और जो अब भी आज्ञा मानने वाले कार्य करता है और वो हम उसके आज्ञा के अनुसार चलने वाले हम थे और उसके कहे मुताबिक चलने वाले थे। और तीसरे में लिखा है इनमें हम भी सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे। और तीसरी बात, हम शरीर के लालसा में अपना दिन बिताते थे। हमारे शरीर जो भी कहता है, हमारे मन जो कहता है, हमारे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। हम परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़कर हम परमेश्वर की राह को ना अपनाते हुए पहले तो हम मरे हुए अवस्था, दूसरी बात हम संसार की रीति से चलने वाला। यहाँ पर संसार में तो पूजा पाठ हो रहे हैं, धर्म हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। हम मतलब जो अन्य मूर्ति का पूजन करते हैं वो सब क्या है? संसार की रीति। हम अपने रीति, हम परमेश्वर की रीति। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ही सिर्फ परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय किसी को आप दंडवत नहीं करें और किसी का रूप नहीं बनाएं। यदि परमेश्वर की आज्ञा है कि आप किसी का रूप नहीं बनाएं, यदि आप रूप बनाते हो तो क्या आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं? और यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं तो क्या होगा? उसका दंड मिलेगा। अब ये सोचिए, आप अपने घर पे हैं, आपका माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड मिलेगा नहीं मिलेगा? और यदि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और यदि तुम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेंगे नहीं मिलेंगे?
और यहाँ पर कह रहा है कि हम संसार के रीति में चलने वाले थे। हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हुए और हम मूर्ति पूजा और हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हुए हम अपने मन की लालसा के अनुसार चलने वाले थे। और दूसरी बात, और इस आकाश के मंडल में जो शैतान है उसकी बातें मानने वाले थे और जो अब भी आज्ञा न मानने में कार्य करता है। हम बिना आज्ञा मानने वाले में से थे और कार्य करता है। और इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे। हमारी शरीर की लालसाओं में, हमारी शरीर की इच्छाओं में, हमको ये अच्छा लगा, हम उसमें चले गए। हमें लड़की दिखा अच्छा लगा, हम लड़की के पीछे चले गए। लड़का देखा अच्छा लगा, उसके पीछे चले गए। हमें धन देखा, उसके मोह में चले गए। या हम जो भी गलत काम देखें वो अच्छा लगा, उसके अंदर सिगरेट पीने वाले को देखा, आपने अपने मन की इच्छा हुआ, तुम भी सिगरेट पीने लगे। शराब पीने वाले को देखा तो शराब पीने लगे। जुआ खेलने वाले के साथ देखा तो जुआ खेलने चले गए। सट्टा लगाने के साथ वाले को देखा तो सट्टा वाले, मतलब हम शारीरिक इच्छाओं और लालसाओं के अनुसार जीने वाले थे। और क्या लिखा है इनमें सभी पहले शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और शरीर और मन की, शरीर मतलब हमारी आवश्यकता को पूरी करना है। शरीर में आवश्यकताओं को कैसे पूरी करना है? हमको पेट में हमको भूख लग रही है, हमको ये खाना है, वो खाना है, जो भी चीज़ है जो हमको अच्छा लगे उसको खाना है, मतलब शरीर की इच्छा। और वो शरीर की इच्छा में ये भी आती है, यदि हम व्यभिचार करने जाते हैं वो भी शरीर की इच्छा है। और यदि हम किसी लड़की के पीछे जाते हैं वो भी शरीर की इच्छा है। उसके पीछे जाना मन की इच्छा है और उसको अपनाना या उसको अपना के उसके साथ काम करना वो शरीर की इच्छा है। तो मन की और शरीर, मन जो है वो पहले हमको इच्छा पूरी इच्छा देती है कि बोले ये अच्छा है, इसको करो करो करो। बाकी मन शरीर जो है वो बोलता है उसको वो करने के लिए बोलता है, शरीर उसको अपनाता है। तो ये दो फर्क है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसलिए इसकी स्पष्ट लिखा है पूरी करते हैं। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही थे, दिन में बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं में पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करती थी। और लिखा है और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारे स्वभाव क्या था? क्रोध का संतान। हम है ना कोई छोटी छोटी बात में भी हम क्रोध करने लगते हैं। हम क्रोध के संतान, मतलब जो हमारे स्वभाव है, हम क्रोध किसके है? शैतान के पास क्रोध है। वो क्रोध से भरा हुआ और क्रोधित व्यक्ति है और उसका स्वभाव हम में भी क्रोध। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? शांत है। वो हमें बताता है कि उसको कहता है वो समाधान का प्रभु है, शांति का प्रभु है। वो प्रभु है जो शांति और समाधान देता है। और शैतान हमें क्रोध और घृणा और लालसाएं और लालच, ये सब कुछ कौन देता है? शैतान देता है। हम उसके संतान थे। चौथा आयत में क्या लिखता है? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर कौन है? दया का धनी, वो दया करने वाला है। शैतान हमको दया करने वाला नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर हमको दया का धनी है। क्या है? और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। उसके प्रेम इतना बड़ा था, उसने हमसे प्रेम किया। हम प्रेम के लायक नहीं थे, हम किसी प्रकार से प्रेम के लायक नहीं थे, हम प्रेम की इच्छा के प्रेमी है ही नहीं थे। प्रभु ने हमें प्रेम की इच्छा के अनुसार जाने के लिए प्रभु ने हमें प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारा अवस्था फिर से बता रहा है कि हम अपराधों के कारण हम किस प्रकार से अपराध कर करके मर चुके थे। मतलब अपराध करने के बाद हमको अपराध के बारे में कोई भी मन में कोई घृणा नहीं होती। पहले आप अपराध करते तो आपको घृणा होती है, बोले मैंने अपराध कर दिया, अरे मैंने चोरी करा, अरे क्या होगा, मैंने गलत काम कर दिया। वो बाकी आप करते जाएंगे
चोरी करना एक एक पेशा बन जाता है। भाई ये तो अच्छी बात है, करते जाओ, अरे ये तो हमारे लिए, और इसको कहते हैं मरे हुए अवस्था। क्योंकि तुम्हारे दिल को वो खसोड़ता नहीं, वो आपको मारता नहीं, वो क्या करता है, वो आपके दिल को वो मार देता है। हमारे कॉन्शियंस को, अपना हमारे दिमाग जो अच्छा और बुरा का ज्ञान देता है, उसको हम मार देते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, और तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और ऐसे हुए हमको क्या करा, मसीह के साथ हमें जिलाया, मतलब अब मरे हुए अवस्था नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब हम मर गए और जिलाया गया, तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आया, क्या समाधान का स्वभाव, शांति का स्वभाव और प्रेम का स्वभाव, ये तुम्हें आया, और ये इसलिए आपको जिलाया गया है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो उसको अनुग्रह के कारण हमें उद्धार हुआ, हमें उद्धार मिला है, हमें उद्धार देने वाला वो प्रभु है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग के स्थानों में हमें बिठाया, और उसने हमें स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया गया। हम आज नरक के अधीन नहीं, हम स्वर्ग के अधीन हैं, हम स्वर्ग में रहने वाले हैं। हमें शांति और समाधान का ये। मैं यहाँ पर अपने वचन को ख़त्म कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष से भरपूर कर रहे। और मैंने आपको बताया कि हमारी अवस्था क्या थी, मैंने आपको समझाया, और आप ये भी बताया कि हम मरे हुए अवस्था में से हमें निकाला गया। हम यदि उद्धार पाते हैं तो हमें परमेश्वर पर लीन होकर हमें जीने का मौका मिलेगा। हमने सुबह हमने पढ़ा कि हमें प्रभु हमारे चट्टान है, हमारे शरण स्थान है, हमारा घर है, हमारा तलवार है, हमारा सब कुछ वो है। वो हमें युद्ध सिखाता है, शैतान से लड़ने के लिए सिखाता है। प्रभु की स्तुति हो। हमें हमारे अवस्था को फिर से हमें जांच करने के लिए हमें मौका दिया। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें, प्रभु के नाम करें। मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।